तो ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। कहाँ पर पहुँच गए? जंगल में लक्ष्मण उसको लेके आए, लक्ष्मण जो थे माला को। वनमाला को लेके आए थे। उनके सब राजा लोग आ गए थे, राजा रानी, और इनको सब अपने महल में बिठा के लिया कि सब ने पहचान लिया कि हाँ ये राम ही है, ये सीता जी हैं, लक्ष्मण है, और ये लक्ष्मण से अपनी कन्या का विवाह कर देना है। तो वो सब बात मतलब वो तो पक्की थी। एक समय फिर क्या हुआ, ऐसे ये कुछ लोग दिन वहाँ पर ठहरे, और ठहरे तो फिर एक दिन सभा में बैठे हुए थे। और आपसे कहा सभा में बैठे थे तो फिर क्या हुआ, एक दूत आया था। एक समय पृथ्वी धर राय, लक्ष्मण राम सहित सुख पाय, सभा माही बैठे बलवान, अष्ट सुताजुत बहुगुण खान। एक समय की बात है, कुछ दिनों बाद वो पृथ्वीधर राय, महीधर नाम के जो राजा थे, वे राम लक्ष्मण के साथ में आराम से बैठे थे, और 8 उनके पुत्र थे, धरणीधर इत्यादि। तो बलवान 8 पुत्रों के साथ में सभा में बैठे थे। इह तो कथन रहो इह थानी, नंद्यावर्त नगर एक जानी, ताका भूप तणु एक दूत, आयन म्यू कही मन आकूत। ये तो फिर वहीं से नंद्यावर्त नाम का एक नगर है, बड़ा विशाल नगर, उसका राजा था। उस राजा ने एक अपना दूत भेजा, किसकी सभा में? पृथ्वीधर राजा की सभा में। वो आकर के उसने राजा को नमस्कार किया, और इस प्रकार से फिर एक पत्र दिया, गुप्त पत्र। गुप्त यानी पूरा, जिससे समझ में आए किसको पत्र देना है। तो वो राजा के पास पूरा सीधा पत्र गया। वो पत्र राजा ने देखा, खोला, खोल करके फिर जो बाँचने वाला था, बाँचने वाले को बोला कि आप इसे पढ़िए, ठीक है, उच्च स्वर में इसको पढ़ के सभा को सुनाइए। तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? कहे महीधर सो सिरनाय, नंद्यावर्त नगर को राय, अति वीरज अति ही बलवान, तो ही बुलायो मसलति ठान। तो उसमें ये पूरा समाचार था कि जो नंद्यावर्त नगर का राजा अतिवीर है, अतिवीर नाम था राजा का, वहाँ के अतिवीर नाम का राजा है, वह राजा वहाँ बैठा है इस नदी के किनारे पर। मगध देश का राजा आ चुका है इतनी सारी सेना लेकर के। वहाँ का राजा, कलिंग का राजा आ चुका है, उसके 2000 घोड़े लेकर के। यहाँ की सेना वाला आ चुका है, यहाँ की वाला आ चुका है। ऐसे करके 10-15 जगह के उसने नाम बताए कि ये सब राजा आ चुके हैं, इतने 60,000 घोड़े लेकर के, 1 लाख हाथी लेकर के, रथ लेकर के, 5,000 की सेना लेकर के, ऐसे ये सब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारा तुमसे विशेष स्नेह है, तुम भी हमारे हित का ध्यान रखते हो, तो हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम शीघ्र यहाँ पर आ जाओ अपनी सेना लेकर के, और हमको यहाँ से निकल करके क्या करना है? चलना है। कहाँ जाना है? आक्रमण करना है, आक्रमण का जवाब देना है। बोले किसके आक्रमण का जवाब देना है? बोले अयोध्या के राजा भरत के ऊपर अपने को आक्रमण करना है, उनसे अपना युद्ध है। तो आप लोग आ जाओ। सब भी जा रहे हैं, जो आए ये सब जा रही है, जैसे राजा रहते ना, गुट रहते हैं, गुट नहीं, तो राजा नंद्यावर्त जा रहा है, और नंद्यावर्त जो राजा है उसके जो सहयोगी हैं उस सबको उन्होंने बुला लिया। जैसे इनको बुला रहे ना कि आप आ जाओ अपनी सेना लेकर के, तो ऐसे बाकी राजाओं को भी सूचना कर दी, वो आ गए अपनी सेना लेकर के, चलो अब चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए। तो ऐसा समाचार दी। अब पृथ्वीधर बैठे हैं और ये राम लक्ष्मण बैठे हैं, और अब पृथ्वी सोचे अब क्या बोले, कुछ बोलने, इतने में तो लक्ष्मण उठे, और लक्ष्मण ने उठ करके थोड़ा धीरज रखा, बोले कि भैया एक बात बताओ कि ये जो कारज कौन तहाँ भयो, कहे दूत सुनी राय, नगर अयोध्या के विषय, भरत भूप अधिकार। तो वो लक्ष्मण ने उससे पूछा दूत से कि एक बात बताओ कि ये ऐसा क्या हो गया, मतलब ये जो अतिवीर तुम्हारे राजा हैं, आपके राजा हैं, तो वो क्यों अयोध्या के राजा भरत पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं? ऐसी क्या आपको पता है क्या कि ऐसा क्या हो गया, ये अचानक क्या झगड़ा पड़ा? बोले कि मैं जो हूँ दूत, मैं राजा का विशेष दूत हूँ, मैं भीतर की सब बात जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्या कारण रहा, मतलब क्यों ये युद्ध की बात बनी।
अनंत वीर तापे तबे दूत पठायो सार, जाय भरत सो भाखियो वचन महामदकार। हमारा राजा है अनंत वीर, जैसा उसका नाम है, उसका वीर्य बल शक्ति बहुत अपार है, उसकी सैन्य शक्ति अपार है। तो उसने एक बार अयोध्या के राजा भरत के पास अपना दूत भेजा, और दूत ने जाकर के वहाँ पर इस प्रकार से कहा कि इस पृथ्वी पर पृथ्वीधर अतिवीर नाम का हमारा राजा है, स्वामी है, उसने आपको ये आज्ञा दी है कि ये जो पृथ्वी है इसका उपभोग करने लायक हम हैं, तो आ करके हमारी शीघ्र शरण ग्रहण करो, हमें नमस्कार करो। हमें नमस्कार करोगे तो ही आप रह पाओगे, तो ही जीवित रह पाओगे, नहीं तो ये अयोध्या भी आपकी नहीं रहेगी। और फिर भी यदि आप नहीं आना चाहते तो नगर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा उसने कहा। अति वीरज तुम सो कहे, सेवो पद मम आय, नाही छानक छोड़ के, रहो अनस्थली जाय। यदि आपको रहना है तो हमारे चरणों में आकर के बस नमस्कार करो, और फिर आप बढ़िया से अयोध्या में राज करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं ऐसा तो आप भाग जाओ वहाँ से, नहीं तो हम आपके पास आएंगे और सारा का सारा अपना सैन्य बल से आपको जीत लेंगे। ऐसा भी राजा लोगों का काम क्या रहता था, इधर उधर से यही अपनी सेना बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, राज्य बढ़ाओ। भाई इनको वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अपने दो बेटों को भेज देंगे अब अयोध्या पे तुम राज करो, वो तो बस ये राजा अपने अधीन है, मन का संतोष। आप देखो हम इतिहास पढ़ते हैं कभी, ये इतिहास का सब घटना आती है हमारे फ़ोन में, तो युद्ध की घटनाएं रहती है इसमें। आज का दिन था तो ये यहाँ पर ये जीता, इतने सैनिक मरे, इतना ये हुआ, यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई हुई थी, यहाँ मूवमेंट हुआ, मूवमेंट में विद्रोह हुआ, विद्रोह को दबाया। मतलब इतिहास जो है ना वो सब कषायों से भरा पड़ा है। मतलब एक दूसरे की लड़ाइयाँ कैसे दमन किया जाए, और फिर बेचारा जो आदमी वो त्रस्त होकर कब उसका रिप्लाई करे, और फिर कमज़ोर है तो वो ऐसे ही करता रहे, लूट फाट, इस तरह की चीज़ें पूरे विश्व में आप देखो 2000 सालों में, उसके पहले भी सब बस चलती रहती है। मतलब कषाय जो है वो बैठने नहीं देती। अपने को लगता है कि अपन बड़े पद पे पहुंच जाएंगे तो बड़ी शांति में रहेंगे। काय का बड़ा पद आपका, कब कौन लेकर के नाटक करे, उसमें दिखते ही नहीं इतना सारा। मतलब स्थिति क्या है जगत की, हम मतलब ये देखने लायक चीज़ है इसमें से कि अब हम क्या कर सकते हैं। वो आ गया, अपन कमज़ोर है, तब क्या करो, नमस्कार करो। फिर दूसरा आ जाए, वो बोले अब क्या करो, और फिर यहाँ बुलाए तो यहाँ लड़ने जाओ, फिर ये करने जाओ। तो संसार में मज़ा है ही किस तरफ से। तो ऐसा उसने बोला, जो ऐसे ही बोला तो भरत कुछ कहें उसके पहले, ऐसे सुनी शत्रुघ्न बात, मन माही क्रोध उपात, दूत निकारी दयो पुरवारी, कुर कुरवत अपमानी अपारी। तो शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा है, बोले कैसे वचन कहता है, तुझे इतनी अक्ल भी नहीं है, दूसरे की सभा में जाते हैं और हमसे हमारे राज्य में आकर के इस प्रकार से वचन कह रहा है। कौन अनंत वीर है, अनंत वीर है कि अल्प वीर है अभी हम उसके वीर का पता लगाते हैं। ऐसा है, ये दूत है ना, इस दूत की पहले दुर्गति बनाएंगे, और तू जाके बता दे ताकि कि जैसे तेरी दुर्गति हुई है वैसे ही तुम्हारी भी दुर्गति होने वाली है, इसलिए इसको पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, इसको घसीटो। ऐसे उसके पैर पकड़े बेचारे के, घसीटा उसको। ये लिखा है कुरकुरवत, कुरकुर समझते, कुरकुर ने कुत्ता तो कुत्श्वान की भांति उसकी बेइज्जती करके, उसको घसीट करके, हाथ पैर पकड़ करके, खींच खुचा करके सभा से बाहर निकाला, नगर में घुमाया और उसको जा भाग जा यहाँ से। राजा को जा करके बोलना कि हमारी ऐसी दशा करी है और तुम्हारे ऊपर तुम क्या आओगे, हम आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। ये जो भरत शत्रुघ्न थे ऐसे घमंड गुस्से में भर करके उन्हें बोल दे जाओ, हम तुम्हारे पे, अब उस राजा का बोलना तैयार है हमारे अति वीरज ते दूत कही सब जाय के, जो विधि करी शत्रुघ्न सो बतलाय के। गर्ववंत अति वीर क्रोध मन में धर्यो, सर्वभूप बुलवाय चढ़्यो मद ते भर्यो। वो दूत था, तो दूत ने फिर जाकर के महाराज ऐसा किया, वो 2 की 4 बताएगा दूत, ताकि और इनका क्रोध
भड़के वो ऐसा ना बोलेगा, अरे महाराज वो तो बड़े बलवान लोग हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं वहाँ, ऐसा ऐसा करके नहीं। जो भड़काने वाले लोग रहते हैं और अपने वाले जिसको आप मानते हो अपने वाला, लेकिन यदि भड़का रहा है तो हित कहाँ कर रहा है, अच्छा कहाँ कर रहा है। जो व्यक्ति अपने ही लोगों से, अपने लाले लोगों को भड़काए, जो क्या करें संबंध बिगड़वाए, तो अपने का है कि 4 भाई बहन हैं और एक भाई, 3 इनके बीच में झगड़ा कैसे हो, दूसरा इन तीनों के बीच में कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो ये, तुम मतलब प्रेम से क्यों नहीं रह सकते हो, वाई नॉट विथ लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हो। इसका मतलब ही ये है कि तुम जरूर ठीक ठाक सगे नहीं हो तुम अपने नहीं हो, तुम लड़ाई भिड़ाई में ध्यान रखाते हो। और हम अच्छे वाले बैठे थे शांति से, अपने बीच में नहीं झगड़ा करा रहे, उस व्यक्ति को लेकर के देखो ये ऐसा है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, तुमसे ऐसा व्यवहार करता है, तेरी सास बुरी है, तेरी ननद बुरी है। अब बेचारा ठीक ठाक था, उसको चाबी भर दी तुमने जा कर के। लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही भरते रहते हैं। इतनी 1-1 घंटे क्या फ़ोन पे बात करनी होती है, क्या करे 1 घंटे, बस यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की चाबी। तो वो दूत था, वो दूत ने जा कर के राजा को कहा हमारे साथ देखो ऐसा ऐसा हुआ, वो उसने ऐसे वचन कहे, आपको ऐसा कहा, आपको नहीं, अल्पवीर कहा, अणुवीर कहा, ऐसी गालियाँ दी आपको और जो तुमको भी उसको भी सुनानी होगी सुना दी। और उसने कहा कि अब आप देख लो। तो उसको खूब गुस्सा चढ़ा कि कुछ नहीं सेना है उनकी, क्या लगते मेरे आगे, और वो आक्रमण करने आ रहे हैं, ठीक है हम चल रहे हैं। तो वो खुद ही चला, और जो जो उसके देश थे सहयोगी सबको जा कर के उसने बुलावा भेज दिया। अंग बंग के राय अरु, कलिंग के भी भले, म्लेच्छा के अधिकार, सांगिले चाल्यो नृपति। ये इधर से चला, इधर से चला, इसने अपने राजाओं को बुलाया, सिंहोदर को बुलाया, वज्रकर्ण को बुलाया, म्लेच्छ का अधिपति था उसको बुलाया, उनकी सेना के साथ में चल रहे भरत। और कलिंग अंग बंग के जो राजा थे वो उनको बुलवा लिया, किसने, अनंत वीर ने, उसने बुला लिया। अभी भिड़ंत होने वाली इनकी, और इसके लिए आपको लड़ने के लिए, आपके सहयोग के लिए भी बुलाया। यदि पर्याप्त है, लेकिन जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी हो, देख के भाग जाए। ये जितना बल रहेगा ना तो देख के आदमी भाग जाता है। तो आपको बल आएगा अपना खुद का, अपने गुण देख देख करके, तो मोह देख करके भाग जाएगा। इसलिए इतने सारे गुण पढ़ाते हैं। इतने सारे गुण क्यों भाई, आपका 2 से काम हो जाएगा कि तुम्हारे पास शत्रु है ना, उसको वो बड़ा पक्का है, तो वो देख ले कि ये बहुत बलवान है, तुमको भी बल का विश्वास रहे कि ज़्यादा फिर माल हानि नहीं होगी, जन हानि नहीं होगी, इतने में काम हो जाए। इसलिए अनंत गुणात्मक आत्मा, एक एक शक्ति, उसका विस्तार, उसमें एक के अंदर एक का घोलन, तो दिखा दिखा करके तुम्हारा मोह भाग जाए, डर करके, हथियार छोड़ करके। मनु मनमत तजी हथियार जात, मानो वो हथियार छोड़ के भाग गया। ये पुष्पवृष्टि हो रही है ऐसी, तो आपसे लड़ा ही नहीं, वो बाण छोड़ता उसके पहले ही 9-2 चक्कर हो गया। तो इसलिए इन सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, बहुत सारे लोग आ गए, आप भी आ जाओ, है ना। ये उसने कथा बताई कि ये सब कारण से आपको यहाँ बुलाया है। तो पृथ्वीधर राजा ने कहा ठीक है आप चलिए, हम आते हैं। उन्होंने रामचंद्र को इशारा किया कि इसको तो रवाना करें अभी, फिर देखते क्या करना है। बोले ठीक है आप चलिए, हम आप राजा को बोलो हम आ रहे हैं, हम शीघ्र निकल के आते। तो वो दूत ने नमस्कार करके वो चला गया। अब ये तीनों ले, अब क्या करना सब। तो उसने, राम जी ने कहा आप चिंता मत करो, किसका, आप कैसे कौन जाएगा। बोले धरणीधर पुत्र है पहला, वो खड़ा हो, हम जाएंगे। बोले आप चलो, हम भी आपके साथ चलते हैं। राम भी चलते हैं, लक्ष्मण भी चलते हैं, चल करके देखते हैं भी क्या करना है। तो राम लक्ष्मण सीता को भी ले लिया, सीता को कहाँ छोड़ के जाएंगे। राम लक्ष्मण सीता हो गए साथ में, और धरणीधर हो गया उनका पुत्र, और जो सेना थी इनकी ले जाने लायक, उस सेना को ले जा करके जा रहे हैं। अब जा करके वहाँ पहुँच गए थोड़ा सा दूर, अब वहाँ पर बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं क्या करना है। ठीक है, अब बैठ करके क्या विचार करते हैं और क्या होता है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी कैसी घटनाएं घटती रहती, मतलब हम सोच भी नहीं सकते।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीवन के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा दे।